जय श्री राम। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है हम लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि आप लोगों को कि सेटलमेंट नहीं हो पा रहे हैं, अपनी लाइफ में सफलता नहीं मिल पा रही है। आप लोगों को कोई भी ना कोई चीज़ की जो है कि आप सेटलमेंट नहीं हो पा रही है। जैसे कि जॉब में सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, शादी का काम सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, मकान का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, या किसी भी कारण किसी भी चीज़ का आपको लगता है कि सेटलमेंट नहीं कर पा रहा, ये किस कारणवश होता है। आज हम लोग जो है इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि किस कारणवश जो है हमारे जीवन में कोई ना कोई काम अधूरा रह जा रहा है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जो लगता है कि कि हमारा काम जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जो है आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो नए मित्र बने हैं उनको शेयर करें ताकि वो लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनको मिलती रहें। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं सेटलमेंट के बारे में, ये क्यों होता है ना। कुंडली में 9 ग्रह हैं और 9 के 9 ग्रह जो है कोई ना कोई ग्रह जो है आपको जीवन में किसी न किसी ग्रह या किसी न किसी विषय या किसी न किसी काम में आपको बांधने आया है। बट एक ऐसा ग्रह है जो कि आपको बांधने नहीं, आपको मुक्त करने आया है। आपको उस काम से जो है आपको मुक्त करने आया है, उस घर से मुक्त करने आया है। वो ग्रह है केतु। बहुत कम लोग हैं जो है इस केतु ग्रह के ऊपर जो है बहुत कम जो है चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम लोग जो है इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, केतु क्या चीज़ है। केतु और राहु जो है सेम ऊर्जा हैं, दोनों सेम ऊर्जा हैं। केतु और राहु आपने सुना ही होगा कि राहु जो है वो बॉडी का जो है ऊपरी हिस्सा जो है वो हमारा राहु है, और केतु जो है वो हमारी नीचे हमारे गर्दन के नीचे का हिस्सा जो है वो केतु है। राहु जो है ऊपर है, इसलिए उसकी सोच जो है बहुत ब्रिलियंट है ना। और जो केतु है वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, है ना। तो उसको दिखता नहीं है, तो इसलिए वो नीचे का हिस्सा है और वो उसकी डायरेक्शन लेस है। केतु क्या है कि केतु जिस भी घर में बैठता है या जिस भी घर में या गृह जो घर में बैठता है, तो वो वहाँ की सेटलमेंट को कहीं ना कहीं रोकता है। अब कई लोग देखा होगा कि आप लोगों ने कि जॉब है, जॉब से जो है अपने सही से सेटलमेंट नहीं हो पा रही है। निरंतर टाइम्स और पीरियड्स में अपनी जॉब को चेंज करते रहते हैं। जॉब में उनको जो है स्थिरता नहीं मिल पा रही है, उसमें उनको कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। कई लोग हैं कि जिनकी एज जो है 35-35 साल हो जाती है, 30 साल 35 साल हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको जो है अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छे गुड लुकिंग है, फिर भी उनकी शादी नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोगों के पास भी अपना मकान, अपने पैसे होते हैं, खूब पैसा होता है, दूसरों को मकान बनाने के लिए पैसा दे देते हैं, बट अपना मकान बनाने के लिए उनके पास समस्या आ जाती है। कभी कुछ समस्या आ जाती है, लेकिन अपना मकान नहीं बना पाते हैं। कई लोग हैं कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं 10-10 साल से। तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं केतु देव पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम लोगों को देखना पड़ता है कि केतु देव जो हैं आपकी कुंडली में किस घर में बैठे हुए हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि उस वाले घर से आपको कई चीज़ें जो हैं वो आपको रुक रुक के मिलेंगी, क्योंकि केतु देव जो हैं वो हर एक चीज़ को आपकी ग्रह के लिए आपको डिटैच करते हैं, आपको उस चीज़ से काटते हैं। आप जितना उस चीज़ के पीछे भागोगे वो आपको उतना ही उससे दूर ले जाते हैं। राहु देव और केतु देव दोनों सेम ऊर्जा हैं। राहु देव जो है नॉर्थ हैं और साउथ नॉर्थ जो है केतु देव हैंगे। इन दोनों चीज़ों के ऊपर सेम जो है इनकी ऊर्जा है। ये जो है सेम ऊर्जा है। राहु देव जो हैं विचार हैं, आपकी विचारों को बढ़ाते हैं, और जो उस विचारों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस विचारों को जो है आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस चीज़ को कहते हैं केतु। ठीक है ना। अब केतु क्या है कि ये तो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, क्योंकि इनको ऊपर दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए हम दोनों को इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ता है कि केतु देव किस घर में बैठे हुए हैं। जिस घर में बैठेंगे उस घर के कारक को, उस घर की चीज़ों को आपको जो है डिटैच करेंगे, आपको उस चीज़ों से काटेंगे।
अगर आप कहीं जॉबलेस, आप कहीं आपको जॉब जो है नियंत्रण पीरियड्स और टाइम्स हो अपने को जॉब आपको जो है चेंज करनी पड़ती है ना, चेंज ऑटोमेटिक आपकी जो है आपका मन नहीं लगता है, आपका विचार नहीं मिल पा रहे हैं और आप जो है जॉब चेंज कर देते हैं, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जो केतु हैं वो आपके कहीं ना कहीं 5th हाउस में बैठे होंगे, जिसकी वजह से आपको ये विचार आपके मन में आ रहे हैं और आपको जॉब में सेटलमेंट नहीं हो पा रही है या जॉब में आपको स्थिरता नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं समस्या आपको क्रिएट होगी। केतु और क्या है कि केतु मान लीजिए कि अगर आपका केतु जो है, मान लीजिए आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, आपके विचार नहीं मिल पा रहे हैं, आपके विचारिक मतभेद हो रहे हैं, आप व्यापार जो है 7वां घर जो व्यापार का भी होता है, तो अगर व्यापार में भी आपकी समस्या आ रही है, आपके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छा पैसा है, सब कुछ काम चल रहा है, लेकिन अचानक में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। वैसे मैरिड लाइफ में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन बात में जो है आपके मतभेद हो जाते हैं, उसमें आप कभी ना कहीं देखोगे कि केतु देव कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में 6ठे घर को कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ों की समस्या आ रही है। अगर आपका केतु देव जो है मान लीजिए आपके पहले घर में बैठे हुए हैं और आपको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, स्टेटस नहीं मिल पा रहा है, आप अपनी ही बातों में जो है सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि केतु देव जो है आपके लगन में बैठे हुए हैं, तो लगन जो है आपका कारक जो लगन जो कुंडली होती है, उसका पहला घर जो है वो किसका कारक है, वहाँ पे कौन कौन से ग्रह जो हैं उस घर के कारक होते हैं, तो उस चीज़ों को समस्या करते हैं। तो वहाँ पे सूर्य जो है, पहला घर जो है सूर्य और मंगल का होता है, जिसकी वजह से सूर्य कारक होते हैं। तो सूर्य जो होता है आपका मान सम्मान, आपकी स्टेटस, आपके ऊर्जा, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, इन सब चीज़ों को काटेगा और आपको जो है सम्मान नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आपको समस्याएं आती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है नोटिस करनी है कि आपके जो कुंडली के अंदर केतु ग्रह कौन से घर में बैठे हुए हैं, और उस घर से रिलेटेड आपको जो केतु देव हैं डिटैच करेंगे, आपको उस चीज़ से काटेंगे, आपको उन चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं समस्या को जूझना पड़ेगा। तो अगर आप केतु देव जो हैं जिस घर में बैठे हुए हैं और उस घर के जो कारक ग्रह है, उस घर का जो स्वामी है, अगर उसकी चीज़ें जो है अगर आप करते हैं और उन चीज़ों का दान करते हैं, तो भी आप वहाँ से आपको बचाव हो जाएगा। नहीं तो आपको केतु देव की यूटिलाइजेशंस करनी पड़ेगी, तभी आपको उस घर से जो है लाभ मिल पाएगा। अच्छा ये है कि केतु देव कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत सी चीज़ें जो सिंबल पहले से ही शो कर देते हैं कि अगर आप वो कभी भी एक्टिव हो रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पहले से शो करते हैं कि मैं जो है एक्टिव होने वाला हूँ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो है कि केतु देव मेरे एक्टिव हो गए हैं और मुझे कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। केतु देव जो है हमारे यूरिनरी सिस्टम, हमारे कमर से नीचे का सारा जो हिस्सा है वो हमारे केतु देव जो रिप्रेजेंट करते हैं। मेनली जो है यूरिनरी सिस्टम और हमारे फीट, इन दोनों को बहुत ज़्यादा जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं ना कहीं आपके और पैरों के नाखून, अगर कहीं ना कहीं आपके पैरों के नाखूनों में चोट लग रही है, आपके पैरों में फीट्स में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, यूरिनरी सिस्टम्स में कोई ना कोई समस्या आ रही है, स्टोन हो जाता है, तो ऐसी समस्या भी जो है केतु देव आपको शो कर देते हैं कि मैं जो हूँ अब धीरे धीरे एक्टिव हो रहा हूँ, है ना। आपका जो है घर के अंदर जो है अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए, तो घर के अंदर जो है आपके जो है टैप्स जो है नल हैं वो कहीं ना कहीं लीकेज करने लग जाएंगे, है ना। आपकी जो मेन दहलीज है, आपकी मेन दहलीज है, वहाँ पे कहीं ना कोई समस्या होगी, दरवाजों में से आवाज़ आ रही होगी या कहीं ना कहीं टूट फूट हो जाएगी, है ना। और केतु देव जो हैं वो आपका घर का सेंटर पॉइंट भी है, घर का जो जिसको सेंटर पॉइंट है, तो वहाँ पे भी जो है आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे भी जो है आपको वहाँ पिलर होगी, सीढ़ियाँ होगी, लैट्रिन बाथरूम होगी, मतलब कि सेंटर पॉइंट, है ना। सेंटर पॉइंट पे जो है आपके घर के सेंटर पॉइंट पे कहीं ना कहीं दबाव होगा, भार होगा, और जिस वजह से आपको उस चीज़ का आपको नहीं मिल पा रहा होगा, है ना। उसकी चीज़ों का सुविधा नहीं मिल पा रही होगी, आपका दबाव पड़ेगा, क्योंकि वो जगह जो है बृहस्पति की भी होती है। तो बृहस्पति देव जो है आपकी प्रॉस्पेरिटी की के कारक भी होते हैं, आपके ज्ञान के कारक होते हैं, पैसों के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर दबाव पड़ता है, तो उस पर भी जो है आपको पड़ता है। केतु देव अगर आपके कहीं मान लीजिए कहीं
और ग्रहों के साथ भी कहीं ना कहीं कंजंक्शन में हैं या युक्ति बनाए हुए हैं, तब भी आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी। जैसे चंद्र केतु है, चंद्र केतु जो है सबसे बड़ा योग ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जो है आप मान लीजिए कि चंद्र ग्रहण बना देता है। चंद्रमा आपके मन का कारक है। अब आपके मन पे सीधे घात करेगा ये, मन पे मतलब कि आपका मन विचलित रहेगा, एंजाइटी रहेगी, आपका मन नहीं लगेगा, पैसा नहीं बचेगा। हेल्थ और वेल्थ दोनों का कारक भी है, तो पैसा, लिक्विडिटी, कैश जो है वो पानी की तरह बहेगा। तो वो भी कहीं ना कहीं, तो लालच जो है, लालच बढ़ा देते हैं, डिप्रेशन के कगार पर लाके खड़ा कर देते हैं, जिससे जो है कि हमारे बीच में जो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। अगर कहीं ना कहीं अगर सूर्य केतु अगर कहीं कुंडली में मैच कर रहा है, तो सूर्य जो है वो भी जो है आपका स्टेटस का कारक हैगा। ये आपका क्या है कि ईगो बढ़ा देगा, ईगो आपके अंदर तय हो जाएगा, गुस्सा बढ़ा देगा कि जो है आप सामने वाले की बात नहीं सुनोगे, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाएगी और आप जो है अपने आप को नुकसान देने लग जाते हैं। ऐसे ही अगर आपके गुरु के साथ में केतु है, वैसे तो गुरु जो है, गुरु केतु की युक्ति अच्छी होती है, क्योंकि केतु जो है वो बृहस्पति को अपना गुरु मानते हैं। बट कहीं ना कहीं जो है आपके विचारों में और आपके ज्ञान में और आपके सोचने समझने शक्ति में, डिसीजन लेने की शक्ति में भी कहीं ना कहीं विचारों में जो समस्या आ जाती है। इसलिए केतु जो है जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी ग्रह की चीज़ों को, कारक को डिटैच करता है, मतलब कि उस चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको काटता है। अगर आपको जो है मंगल केतु बैठ जाता है तो मंगल केतु बड़ा घातक माना जाता है। हम जैसे जो जो वैदिक ज्योतिष है उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा घातक मानते हैं कि कहीं मंगल केतु जो है अगर युक्ति बनती है तो एक्सीडेंटल या सर्जरी होने के या कहीं ना कहीं शरीर पे कट का निशान होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि केतु जो है वो सर्जरी का भी कारक है। और सर्जरी के जो पार्ट्स होते हैं, कट होते हैं, बारीक बारीक कट होते हैं, नुकीले जो हथियार होते हैं, जो उसका भी जो है इसका कहीं ना कहीं जो है केतुदेव कारक है। तो ये भी उस गिरोह के, और क्या होता है कि केतु और मंगल के साथ में होता है तो ऑथेंटिक बना देता है, अथॉरिटी बना देता है ना, और ऑर्डर लीडरशिप बनाता है। बट कहीं ना कहीं अगर आप उसकी एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ता है, अगर एनर्जी को आपने कंट्रोल नहीं किया तो वो उस चीज़ों को बढ़ा भी देता है, क्योंकि मंगल जो है अग्नि का कारक है। अग्नि स्टोव, गैस स्टोव में हो तो बेटर होती है, कंट्रोलेबल होती है, और अगर अग्नि में ज़्यादा बढ़ाव हो गया तो वो चिता का कारक भी बन जाती है। अगर कहीं केतु देव जो है अगर शुक्र के साथ में हो तो इसको भी जो है वैदिक में बहुत ही अच्छा योग नहीं माना है, क्योंकि शुक्र के साथ में मिलेगा तो शुक्र की चीज़ें लग्जरी है, आपके आकर्षण का केंद्र है, लग्जरी है, आपका करेक्टर है ना, आपकी सुंदरता है, ये सब चीज़ें हैं। तो आपका क्या है, ये उस चीज़ों पे आपको जो है आकर्षित करता है ना। शुक्र अभिपित लिंगों की तरफ आपको आकर्षित करेगा, करेक्टर को भी थोड़ा सा जो है डाउन कर देता है। तो ये स्थिति भी जो है अच्छी नहीं मानी गई है हम जैसे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जो कुंडली में हैं, तो ये केतु देव को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केतु देव अगर कंट्रोल नहीं किए तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और आपको उस चीज़ को भोगने के लिए, सेटलमेंट लाइफ को सेटल करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, दिशा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो खुद डायरेक्शन लेस है। तो इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए जिससे जो है आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं जिससे आपको लगता है कि वो सेटल नहीं हो पा रही है, तो सेटल कैसे होगी। तो अपनी लाइफ को कैसे आप जो है डायरेक्शन देंगे और सेटल करेंगे। तो क्योंकि कुछ ना कुछ तो जानकारी के लिए साथ साथ उपाय भी चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, क्योंकि केतु जिस बंधन में बांधता है, जो गिरे जिस बंधन में बांधते हैं वो ही गिरे आपको उस बंधन से खोलेगा। आपको उस ग्रह की चीज़ों को यूटिलाइजेशन करना होगा, उस घर को भी यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा जहाँ पे केतु देव बैठे हुए हैं। और जिस घर पे बैठे हैं उस ग्रह का कारक, उस घर के जो लीडर, जो मालिक, मकान मालिक है, लीडर है, उसकी चीज़ों को भी यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। उनकी चीज़ों को भी जो है आपको दान पुण्य करेंगे, जिससे आपको वो एनर्जी जो है फिल्टर होके आपको मिलेगी। और जो वास्तु की चीज़ें हैं, जो लगता है कि उससे भी आपको अपने ग्रह एक्टिव कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, उनके साथ सुबह आप जो है शहर पे जाएं, उनके साथ में कुछ ना कुछ गेम खेलें, बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, उससे भी आपको ग्रह अच्छा होता है। आप जो है अगर सर्दियों का दिन है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप क्या है कि ब्लैक एंड वाइट कंबल
वो भी गरीबों में बांट सकते हैं। बांटना क्या है कि आप सुबह रात में निकल जाइए और देखिए जिसके पास नहीं है उसको उस चीज़ को दीजिए, ताकि वो उसका भूख भोगे, है ना। सबसे अच्छा उपाय जो है वो ये है कि जो है स्टिक्स डॉग्स, जो आवारा कुत्ते हैं, उनकी जितनी सेवा करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि केतु देव का जो स्वरूप है वो केतु जो है कुत्ता माना गया है, और अगर उसकी सेवा करते हैं आपको बहुत ज़्यादा जो है इसका लाभ मिलेगा। घर की जो वास्तु चीज़ें हैं, अपने घर के मेन जो दहलीज है, मेन गेट है, उसको ठीक करिए। आवाज़ आ रही है तो उसमें तेल डाल दीजिए कब्जों में, उससे आवाज़ कम हो जाएगी। टैप है, टैप अगर लीकेज हो रहा है तो टैप को ठीक करा लीजिए, उससे भी जो है आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जो सेंटर पॉइंट है, आपका जो भ्रम स्थान है, उस पर जो दबाव पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हम जो है चंद्रमा की और बृहस्पति की हेल्प ले सकते हैं। चंद्रमा बृहस्पति की हेल्प लेने के लिए क्या है कि अगर दूध है, दूध में हल्दी या केसर वो डाल के आप छींटे मारते हैं ब्रह्म स्थान पे, तो वहाँ पे भी जो है आपको बहुत लाभ मिलेगा, उसकी हेल्प लेगी। केतु बृहस्पति की हेल्प लेने के लिए क्या करते हैं, आप सोने कान में जो है सोना धारण कर सकते हैं, है ना। अगर आप कहीं प्रोफेशनली कहीं बड़ी पोस्ट पर हैं और सोना नहीं पहन पाते हैं, तो आप क्या करेंगे, दूध में केसर मिलाकर, थोड़ा सा गंगा जल में केसर मिलाकर अपने कानों के पीछे की तरफ लगा सकते हैं टीका केसर का। तो उससे बृहस्पति जो है, बृहस्पति प्रभाव से जो है केतुदेव आपके नियंत्रण हो जाएंगे। ज़्यादा और होता है तो आप जो है बुधवार वाले दिन जो है अपने मंदिर में या छोटे छोटे बच्चों को जो है फ्रूट चाट खिलाइए, केले बांटिए, खट्टी मीठी गोलियां खिलाइए। ये छोटे छोटे उपाय करने से जो है आपके केतुदेव बहुत अच्छे हद तक जो है कंट्रोल में हो जाता है, और आपका जो है एक लाइफ में जो है सेटलमेंट होने के लिए आपको यूटिलाइज़ करिए केतु को। केतु के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को जो है लेट्स गो की आदत डालिए। कभी भी कोई चीज़ बांध के मत चलिए। अगर कोई चीज़ बांध लिया आपने कि भाई उसने मेरे साथ ये ऐसा किया था तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगा, ऐसा नहीं करना है। आपने मिट्टी पाओ, लेट्स गो वाली आदत डालिए और आगे बढ़िए। ये आदत जब भी आप बना लोगे तो आप केतु देव की बहुत सी चीज़ों से मुक्ति पा लोगे, आपको बहुत आराम पड़ेगा। लेट्स गो की आदत अपने अंदर बनाए रखिए, क्योंकि अगर ये नहीं बनाएंगे तो आपको हमेशा समस्या को जूझना ही पड़ेगा। दूसरा, केतु देव जो है आपके एस्ट्रोलॉजी के कारक बहुत अच्छे होते हैं, और आपकी जो है ज्योतिषी विद्या कर लीजिए, आपको जो है धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने धर्म को मानिए, केतुदेव इन सब चीज़ों को से भी बहुत खुश होते हैं। आप इन चीज़ों को करिए। केतुदेव जो हैं झंडा भी है, मान सम्मान भी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी हनुमान मंदिर में जो है झंडा लगवाइए, तिकोना झंडा गोटारे वाला, वो भी आप लगवा सकते हैं। तो इससे भी जो है आपको बहुत लाभ मिलेगा। चैरिटी करिए, गरीबों की सहायता करिए, जानवरों की हेल्प करिए, कुत्तों की सेवा करिए। इससे जो है केतुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और सबसे अच्छा है कि अपने अंदर जीवन में लेट्स गो की आदत डालिए, आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, जैसे आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी लोगों को सेंड करते रहिए कि ये जो विचार हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, लोगों को आगे पहुँचती रहें और उनको इस चीज़ों का हेल्प मिले। जय श्री राम।